चलिए आज बात करते हैं समय के बारे में, और इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि हम अपने समय का क्या करते हैं। अच्छा, ईमानदारी से सोचिएगा, कितनी बार हम सब ऐसा करते हैं। कोई काम सामने आता है और हम सोचते हैं अरे इसे बाद में कर लेंगे। ये बाद में कहना कितना आसान लगता है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस एक छोटी सी आदत की असली कीमत क्या हो सकती है? तो हमारी कहानी का हीरो है गौरव, एक नौजवान जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक आदत, बस एक आदत उसकी सारी काबिलियत पर पानी फेर रही थी। देखिए, गौरव के सपनों और उसकी असलियत में ना जमीन आसमान का फर्क था। वो बनना तो चाहता था क्लास का टॉपर, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता था, लेकिन उसकी हकीकत क्या थी? बस टाल मटोल और दिन जो बस यूं ही बेकार की चीजों में निकल जाते थे। तो उसका वक्त आखिर जाता कहाँ था? परिवार वाले कुछ समझाते तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता, दोस्तों के साथ गपशप में घंटों निकल जाते थे, और हाँ, सबसे बड़ा टाइम किलर रील स्क्रॉल करना। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चलती थी, अरे यार अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन जब गौरव ने देखा कि वो तो हर दौड़ में पीछे ही रह जा रहा है, तो उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने फैसला किया कि वो अपने शहर के एक बहुत ही समझदार, एक ज्ञानी बुजुर्ग से मदद लेगा। उस ज्ञानी पुरुष के पास पहुंचकर गौरव ने अपने दिल की सारी बात कह दी। उसकी आवाज में एक बेबसी थी, एक तड़प थी कि मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए और मैं बस यहीं का यहीं रह गया। मैं सबसे बेहतर कैसे बनूं? उस समझदार इंसान ने गौरव की पूरी बात सुनी और एक पल में उसकी समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने सीधी सी बात कही, बेटा, तुम्हारी असली दिक्कत ये है कि तुम अपने काम को टालते रहते हो। तुम समय की कीमत ही नहीं समझते। बस यहीं से गौरव का असली सबक शुरू होने वाला था। अब गौरव को ये बात अच्छे से समझाने के लिए उस बुजुर्ग ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। एक कहानी एक आलसी आदमी की, जिसे किस्मत ने अपनी जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा मौका दिया था। कहानी यूं थी कि एक राजा ने एक गरीब आदमी को कहा, ये रहा मेरा खजाना, जितना सोना चांदी उठा सकते हो उठा लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक शर्त थी, ये सब सूरज डूबने से पहले करना होगा। सोचिए, बेशुमार दौलत पर समय लिमिटेड। पर उस आदमी ने क्या किया? पहले उसने सोचा, खजाना तो वहीं रहेगा, पहले पेट पूजा कर लेता हूँ। फिर खाना खाने के बाद उसे जोर की नींद आई और वो 2 घंटे के लिए सो गया। जब उठा और महल की तरफ चला तो रास्ते में गर्मी लगी। सोचा थोड़ी देर छांव में सुस्ता लेता हूँ, और इस बार वो पूरे 4 घंटे और सो गया। जब आखिर में उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखा? शाम ढल चुकी थी और सूरज बस डूबने ही वाला था। अब उसके होश उड़े, उसे एहसास हुआ कि समय तो लगभग खत्म हो चुका है। वो बेचारा अपनी पूरी जान लगाकर महल की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खजाने के दरवाजे बंद हो गए थे। जिंदगी बदलने वाला वो मौका हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोचता रहा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा। ये कहानी सुनकर गौरव तो जैसे सुन्न पड़ गया। उसके दिमाग पर इस कहानी का बहुत गहरा असर हुआ। सच में गौरव के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसे उस आलसी आदमी की कहानी में अपनी ही झलक दिख गई। उसे समझ आ गया कि वो भी तो हर रोज अपना खजाना, यानी अपना कीमती वक्त बिल्कुल इसी तरह बर्बाद कर रहा था। और बस उस एक एहसास ने गौरव की जिंदगी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। वो आलसी लड़का एक फोकस्ड और मेहनती इंसान बन गया। जो कभी अपने दोस्तों से पीछे रहता था, अब वो उन सब से आगे निकलकर कॉलेज का टॉपर बन गया। बहानों की जगह मेहनत ने ले ली थी। तो फिर इस पूरी कहानी का असली सार क्या है? मतलब ये कहानी हमें आज और अभी के बारे में क्या सिखाती है? सबक बहुत सीधा और साफ है। एक बार जो वक्त हमारे हाथ से निकल गया, वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते तो हैं, पर अक्सर मानकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें याद दिलाती है। पहली, कि हमारी असली दौलत पैसा नहीं बल्कि हमारा समय है। दूसरी, इसे फालतू की चीजों में बर्बाद करने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। तीसरी, हर मौके की एक एक्सपायरी डेट होती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो आज का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी के सबसे बड़े मौके
कहीं भविष्य में नहीं है, वो आज इसी पल में मौजूद है। अब सोचने वाली बात बस इतनी है कि हम उस समय का, उन मौकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं।